देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 389, श्लोक क्रमांक 54 और नाम क्रमांक 373। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः। ओम उद्भवाय नमः। ओम तत्सत्। पहले भगवान को महीधर कहा, महाभाग कहा, वेगवान कहा, मिताशन कहा। अब इस 54वें श्लोक में भगवान को पहला नाम है उद्भवः। अमिताशन, इस नाम से वह परमात्मा सब विश्व का भक्षण करता है, ऐसा कहा। भक्षण करने वाला भी वही है और वह इस सृष्टि का उद्गम स्थान भी वही है। अब यह उद्भव नाम से कहते हैं। खाने वाला भी वही है और जन्म देने वाला भी वही है। उद्भवः, जगत की उत्पत्ति के उपादान कारण। भाष्यकार इसका अर्थ लिखते हैं, प्रपंचोत्पत्ति ही उपादान कारणत्वात् उद्भवः उद्गतो भवात् संसारात् इति वा। प्रपंच की उत्पत्ति के उपादान कारण होने से परमात्मा उद्भव है, अथवा भव यानी संसार से ऊपर है, इसलिए भी उन्हें क्या कहते हैं? उद्भव। जो केवल दूसरों को मिटाने का ही काम करता है ना, वह शैतान है, वह राक्षस है। मिटाना बहुत ही सरल होता है। मिटाने के लिए किसी भी प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है और बुद्धि की तो जरूरत ही नहीं है। मिटाने के लिए अत्यंत निर्बुद्ध होना जरूरी है। बुद्धिवान मनुष्य न आत्महत्या कर सकता है और न दूसरों को मार ही सकता है। भगवान यदि मिताशन माने सबका विनाश करने वाला ही होता
तो उन पर अनेक महादोष लग जाते हैं। इसलिए भीष्माचार्य जी उन्हें उद्भव नाम से भी संबोधित कर रहे हैं। मार वही सकता है जो सर्जन कर सकता है। मार वही सकता है जिसमें सर्जन करने की भी क्या हो, सामर्थ्य हो, शक्ति हो। क्योंकि जितना उत्साह सर्जन में होता है ना, उतना ही उत्साह विसर्जन में भी होता है। सर्जन करने के लिए महान बौद्धिक कौशल्य होना अनिवार्य होता है। सर्जन के लिए महान बुद्धि चाहिए, बौद्धिक कौशल्यता चाहिए। इस सृष्टि को देखकर परमात्मा की बौद्धिक कुशलता का हमारे लिए मात्र अंदाजा लगाना वैसा ही होगा जैसे कोई चींटी अपने बाहुबल पर महासागर को पार करना चाहती हो, अथवा कोई मच्छर महामेरु को अपने कंधों पर उठाना चाहता हो। परमात्मा की इस अनंत सृष्टि में कितनी अधिक विविधता है, क्या हम उसका अनुमान भी लगा सकते हैं? अर्थात नहीं। यदि शेष भगवान भी अपने सहस्त्र मुखारविंद से उस शेषशाही के सृष्टि कौशल्य का वर्णन करे तो भी वे नहीं कर सकते। भगवान इस मायावी सृष्टि के महान कुशल कारागिर है। इस सृष्टि की विविधता को देखने से बुद्धि मोहित हो जाते हैं। महाराज गीता में कहा है, प्रभवः प्रलयः स्थानम, 9वें अध्याय में 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं जगत उत्पन्न करने वाला हूं, उसको मैं स्थिर रखे हुए हूं और इसका प्रलय स्थान भी मैं ही हूं, इनका आदि कारण भी मैं ही हूं। मैं ही इस संसार का अभिन्न निमित्त उपादान कारण हूं और उसको अपने में समाता भी हूं। और भगवान विभूति योग में कहते हैं, उद्भवश्च भविष्यताम, जो उत्पन्न होने वाला है उनके उत्पत्ति का कारण मैं ही हूं। जन्मदाता भी मैं ही हूं और मृत्युदाता भी मैं ही हूं। क्या सुंदर बात कही है प्रभु ने। सही में हमें ना अपने जन्म का पता है, नहीं हमें मृत्यु का पता है। हमें इन दोनों में से कुछ भी पता नहीं है, तो भी हम ऐसे जी रहे हैं जैसे हमें सब कुछ पता है। कब काल आकर हमें उस बेचारे चूहे की तरह दबोच लेगा पता नहीं। जैसा बिल्ला चूहे को दबोच लेता है ना, वैसा दबोच लेगा, कुछ कह नहीं सकते कब दबोचेगा। हमें हमारी मृत्यु कब होगी यह भी पता नहीं, कहां होगी यह भी पता नहीं, और किस निमित्त से होगी यह भी पता नहीं, और हम मरकर कहां पर जाएंगे और हमारा कौन से योनि में जन्म होगा, कैसा होगा, हमारा भविष्य का शरीर कैसा होगा, 2 पैर का होगा या अनेक पैरों का होगा कि बिना पैरों का होगा। इस विषय में हम कुछ भी कह नहीं सकते। अरे भाई, अनुमान भी नहीं लगा सकते उसका। हमारे सब मृत्यु और जन्म अंधेरे में हैं। हम दूसरों की मृत्यु और जन्म देखते तो हैं, वे बेचारे कितने दीनहीन असहाय होते हैं ना मरते समय। बस हमारी ही वैसी ही स्थिति है महाराज।
इस संसार में जन्म और मृत्यु सबकी बराबर ही होती है। यहां पर आने और जाने का मार्ग सबका एक जैसा ही है। मृत्यु राजा हो, रंक हो, पंडित हो, मूर्ख हो, सबको एक जैसा बना देती है। अतः हम सभी लोग जीते जी अपने प्रभु की शरण लेवे। जीते जी मरने के बाद स्वर्गवासी, वैकुंठवासी, कैलाशवासी होने की अपेक्षा जीते जी हम वैकुंठ में वास करें, जीते जी हम कैलाश में वास करें, उस प्रभु की शरण लेनी चाहिए। हमें उसके हाथों अपना जीवन सौंप देना है। ऐसा करने से ही हमारा हित होगा। ऐसा करने से ही वह हमारी महान विनाश से रक्षा करेगा परमात्मा। उसने कहा है ना कि न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, ऐसा भगवान ने कहा है। हमारी रक्षा कब करना है, कैसी करना है, यह वही अच्छी तरह से जान सकता है। वह हमारे साथ कभी भी अन्याय नहीं कर सकता, क्योंकि वह ज्ञानी है, वह समदर्शी है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, भगवान ने कहा है। वह इस संसार का उद्भव स्थान है, प्रभव स्थान है, प्रलय स्थान है, सब कुछ वही तो है। इसलिए उनकी शरणागति स्वीकार करने में हमें यत्किंचित भी संकोच नहीं करना चाहिए। उसे सरेंडर कर दो, समर्पित हो जाओ। अपनी जीवन की बागडोर उसके चरणों पर, उसके हाथों में सौंप दो। जैसे अर्जुन ने अपना रथ भगवान के हाथों सौंप दिया था, वैसे ही हम अपने जीवन की बागडोर परमात्मा के हाथों में सौंप देना, तो वही हमें अपने गंतव्य तक ले जा सकता है। उनको पता है हमें कहां जाना है, हमारा गंतव्य क्या है, उनको पता है। इसलिए ऐसे उद्भव नामक परमात्मा को हम शरण जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते कि हे प्रभु, आप हमें अपने स्वरूप का साक्षात्कार करा दो। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।